आज की स्टोरी है इंडिगो, जो लिखी है लुइस फिशर ने। एक्चुअली एक बुक है, ये उसका एक पार्ट है। बुक का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी और उसमें से एक पार्ट लिया गया है जो चंपारण इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में। तो शुरू करते हैं हम हमारे कैरेक्टर्स से। इसमें दो मैन कैरेक्टर हैं, एक महात्मा गांधी और दूसरे राजकुमार शुक्ला। शुरू करते हैं समरी स्टोरी की। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिए, साथ ही आइकॉन बेल भी प्रेस कर दीजिए जिससे सभी फर्दर वीडियोस आपको मिलती रहें। गांधी जी स्टार्ट करते हैं नैरेटिंग की किस तरह से ब्रिटिश के खिलाफ जो मूवमेंट्स स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट कैसे हुई। तो बात यहाँ है दिसंबर 1916 की, जब गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में लखनऊ में जाते हैं। एक कन्वेंशन था, एनुअल कन्वेंशन, उसमें वहाँ पर उनको राजकुमार शुक्ला गांधी जी को मिलते हैं और बताते हैं कि वो एक शेयर क्रॉपर्स भी हैं चंपारण के, और किस तरह से वहाँ के पीजेंट्स की कंडीशन बहुत बुरी है और इनजस्टिस हो रहा है लैंडलॉर्ड्स का, तो आपको एक बार विज़िट करनी चाहिए। हालांकि गांधी जी के पास काफ़ी सारे काम थे तो वो जनरली अवॉइड करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि शुक्ला जी हर जगह पहुँचते हैं। तो ये डेडिकेशन देख के गांधी जी इम्प्रेस हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि एक काम करिए, मैं कुछ दिनों के बाद कलकत्ता आने वाला हूँ और वहाँ आप मुझे मिलिए तो हम वहाँ से आपके साथ चलेंगे। गांधी जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो शुक्ला जी ऑलरेडी वहाँ मिल रहे होते हैं कलकत्ता में, तो वो ये चीज़ देख के खुश हो जाते हैं और वो उनके साथ चलते हैं। तो सबसे पहले वो पटना जाते हैं राजेंद्र प्रसाद जो लॉयर थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन राजेंद्र प्रसाद बाहर थे तो उनके सर्वेंट्स ने ऐसा समझा कि ये शुक्ला एक पुअर पीजेंट हैं, गांधी जी इनके साथ हैं, तो मतलब वो अननोन थे उनसे, तो बोले ये भी कोई पुअर पीजेंट ही होगा, इसलिए उनको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दी। यहाँ तक कि गांधी जी को पानी पीने के, वेल से पानी पीने का भी अलाउड नहीं किया है। ये चीज़ देख के गांधी जी को बहुत बुरा लगा कि कितनी अनटचेबिलिटी है। फिर गांधी जी प्लान करते हैं मुजफ्फरपुर जाने का कि पहले वो सारी कंप्लीट जानकारी ले लें चंपारण पहुंचने से पहले। वो टेलीग्राम करते हैं प्रोफेसर JB कृपलानी को, जो वहाँ स्टेशन पे बहुत सारे लोगों के साथ उनसे मिलने आते हैं। 2 दिन के लिए गांधी जी मुजफ्फरपुर रुकते हैं और वहाँ प्रोफेसर मलकानी के घर रुकते हैं। उसके बाद में वो ये सब चीज़ों की जानकारी लेते हैं कि किस तरह से पीजेंट्स की कंडीशन कैसी क्या है। जब गांधी जी के आने की सूचना वहाँ मिलती है तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे लॉयर्स, शेयर क्रॉपर्स पहुँचते हैं गांधी जी से मिलने, मुजफ्फरपुर के लॉयर्स भी, और वो बताते हैं उनको केस के बारे में, किस तरह से वो फीस लेते हैं, इन सब की बात करते हैं। गांधी जी लॉयर्स को डांटते हैं कि वो पुअर शेयर क्रॉपर से इतनी ज़्यादा फीस कलेक्ट करते हैं और कहते हैं कि वो वैसे ही क्रस्ड पीपल हैं और ऊपर से उनको लॉ का एक डर है और शायद इसीलिए वो कोर्ट्स में जाना अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये यूजलेस है। सबसे ज़्यादा राहत तो ये होगी कि उनके डर से उनको आज़ाद किया जाए। उसके बाद में पता चलता है चंपारण के किस तरह से जो लार्ज एस्टेट्स थे वो सब इंग्लिशमैन के पास थे, और इंडियन पीजेंट्स को क्या है 15% जो उनकी लैंड होल्डिंग है उसमें इंडिगो करनी पड़ती थी और एज अ रेंट वो उनको देनी पड़ती थी। ये एक रूल था। तो लैंडलॉर्ड्स को जब पता चलता है कि जर्मनी वालों ने मतलब सिंथेटिक इंडिगो ग्रो किया है तो वो कंपनसेशन के लिए शेयर क्रॉपर्स से कहते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि 15% का जो है वो उनको रिलीज़ करते हैं उस सिस्टम से। शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट का ये मामला से बहुत सारे फार्मर्स एनॉयड हो गए, चिढ़ गए थे। कुछ लोगों ने साइन किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, कुछ लॉयर्स के पास इसके खिलाफ गए, लेकिन जो क्योंकि वो चीटेड फील कर रहे थे, उनके साथ गलत हो रहा था और वो उनके पैसे वापस मांगना चाहते थे। उसी बीच गांधी जी का आना हुआ चंपारण, तब वो सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड एसोसिएशन थे उनसे मिलते हैं और बताते हैं, लेकिन उनको कोई भी जानकारी नहीं दी जाती और उनको कहा जाता है कि हम किसी भी आउटसाइडर को कोई जानकारी नहीं देंगे। गांधी जी उनको बोलते हैं कि वो कोई आउटसाइडर नहीं है, लेकिन गांधी जी का वहाँ अपमान किया जाता है और उनको बोल दिया जाता है तिरहुत छोड़ने के लिए। गांधी जी आगे मोतिहारी जाते हैं जो कैपिटल है चंपारण की,
और बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। उसके बाद में वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि किस तरह से पीजेंट्स के साथ बहुत गलत हो रहा है, और उनको एक रिपोर्ट मिलती है कि एक गांव में एक पीजेंट को बहुत ही गलत मिसट्रीट किया गया। तो इस मामले के लिए वो खुद उससे मिलने जाते हैं। रास्ते में जा रहे होते हैं, तभी उनको पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेज आता है कि आप यहीं से वापस चले जाओ, ये ऑर्डर है। लेकिन वो एक साइन करके दे देते हैं कि वो उनके ऑर्डर को डिसोबे करते हैं, जिसके वजह से उनको समन भेजा जाता है कि आपको नेक्स्ट डे कोर्ट में आना पड़ेगा। अब गांधी जी उस रात तो सो नहीं पाते हैं, क्योंकि वो प्लान करते हैं कि क्या किया जाए। वो राजेंद्र प्रसाद को बुलाते हैं, बहुत सारे और लॉयर्स को बुलाते हैं, वाइस रॉय को भी इन्फॉर्म कर देते हैं वहाँ के। तो नेक्स्ट थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स जो हैं मोतिहारी में आ जाते हैं डेमोन्स्ट्रेट करने कोर्ट के बाहर। महात्मा गांधी अथॉरिटी के इसमें मदद करते हैं कि किस तरह से चीज़ों को शॉर्ट आउट किया जाए, लेकिन साथ साथ में जो ऑफिशियल्स थे वो पावरलेस थे। तब गांधी जी लोगों को भी संभालते हैं और उनको प्रूफ देते हैं कि किस तरह से अब ब्रिटिश टायरनी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। ये चीज़ से गवर्नमेंट बौखला जाती है। ट्रायल पोस्टपोन कर दिया जाता है क्योंकि बहुत सारे प्रोटेस्टेंट थे। गांधी जी इस चीज़ का भी अपोज करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, उन्होंने लॉ तोड़ा है, पर वो सिर्फ ये बताने के लिए कि वो सब चीज़ों को लोगों को सही चीज़ हो उसके लिए। और वो मजिस्ट्रेट है वो 2 आवर की रिसेस कर देते हैं, लेकिन उनको कहते हैं कि भाई बेल प्रिपेयर कर लो। गांधी जी रिफ्यूज़ कर देते हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी जज कोई भी फैसला नहीं सुनाते हैं और गांधी जी फ्री घूमते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता है। फिर क्या होता है, राजेंद्र प्रसाद और भी कई सारे लॉयर गांधी जी से मिलते हैं। गांधी जी उनसे पूछते हैं कि क्या होगा, आप लोग क्या करेंगे अगर वो जेल जाएंगे। तो सब लॉयर्स बताते हैं कि वो तो वहाँ गांधी जी की मदद करने आए हैं, अगर वो जेल चले जाएंगे तो वो वापस हो जाएंगे। गांधी जी को ये चीज़ सुन के बड़ा बुरा लगता है। बोलते हैं कि आप लोग शेयर क्रॉपर्स के साथ, उनके साथ इनजस्टिस जो हो रहा है उसके साथ क्यों नहीं खड़े हैं। और फिर बाद में समझाते भी हैं उनको कि उन्हें मदद करनी चाहिए। लॉयर्स एक दूसरे से बात करते हैं और वो सोचते हैं कि जब एक गांधी बिल्कुल स्ट्रेंजर पर्सन होते हुए भी पीजेंट्स के लिए, हमारे यहाँ के पीजेंट्स के लिए गांव जेल जाने के लिए तैयार है, तो हमारे लिए शेमफुल है कि हम पीजेंट्स की मदद नहीं कर रहे हैं। वो गांधी जी से कहते हैं कि दे आर रेडी, वो बिल्कुल फॉलो करेंगे और सब लोग रेडी हो जाते हैं पीजेंट्स की मदद के लिए। और ये वो टाइम होता है जब गांधी जी कहते हैं कि यस, वो बैटल जो है वो जीत चुके हैं। गांधी जी को इन्फॉर्म किया जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कि उनका जो केस है वो ड्रॉप कर दिया गया है, और इस तरह से ये पहली जीत होती है सिविल डिसोबीडियंस की मॉडर्न इंडिया में, फर्स्ट टाइम। उसके बाद में इंक्वायरीज की जाती है, रिपोर्ट्स ली जाती हैं जो भी फार्मर्स के साथ हुआ था कि क्या हुआ था हकीकत में। लैंडलॉर्ड्स इस चीज़ को बहुत अपोज करते हैं क्योंकि उनको पता है अब जो भी प्रॉब्लम होगी उनके साथ होगी। जून महीने में 1917 में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है सर एडवर्ड गेट, वो गांधी जी को बुलाते हैं और बताते हैं पूरी तरह से प्लान किस तरह से जो हुआ है। और साथ साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 बार मीटिंग होती है उनकी, और वो पूरी की पूरी इंक्वायरी करते हैं कि जो भी इंक्वायरी चल रही थी फार्मर्स के लिए। और गांधी जी सिर्फ अकेले रिप्रेजेंटेटिव्स थे, गांधी जी वो किसानों की तरफ से। एविडेंस सब इकट्ठे होते हैं, लैंडलॉर्ड्स के लिए टेंशन वाला काम था, और वो डिमांड रखते हैं गांधी जी से कि उनको कितना रिफंड करना पड़ेगा जो इश्यू था वो। तो वो सोचते हैं कि फुल रीपेमेंट होगा, क्योंकि इलीगली और डिसीटफुली शेयर क्रॉपर्स को चीट किया गया था। पर गांधी जी 50% की डिमांड करते हैं। तभी लैंडलॉर्ड्स उसको मना करके वो सिर्फ कहते हैं 25% के लिए वो रेडी हैं। सरप्राइजिंगली गांधी जी उसके लिए भी रेडी हो जाते हैं, और गांधी जी एक्सप्लेन करते हैं कि अमाउंट का रिफंड मैटर नहीं करता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो लैंडलॉर्ड और ब्रिटिशर्स अपने आप को हमेशा लॉ से ऊपर समझते थे, अब उनको भी पता है कि थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और साथ साथ में लॉ जो है, राइट जो है, वो फार्मर्स के भी हैं। इस तरह से मैन जो इम्पोर्टेंट थी कि वो ना सिर्फ 25% की मनी रिटर्न करेंगे, बल्कि वो अपनी प्रेस्टीज को भी उनको सरेंडर करना पड़ा है।
ये चीज़ जो थी वो उन्होंने सीखी, जिससे फार्मर्स को एक करेज आया। अब बात करेंगे, गांधी ने देखा कि कंडीशन बहुत पुअर है वहाँ के लोगों की, क्योंकि कल्चरली और सोशली बहुत बैकवर्ड क्लास है। गांधी जी ने वॉलेंटियर्स को बुलाया, उनकी वाइफ कस्तूरबा वो भी आई, उनका सन है वो भी आया हेल्प के लिए। वहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स खोले गए 6 विलेज में। कस्तूरबा जी भी वहाँ पढ़ाती थी आश्रम स्कूल्स में। वहाँ पर लोगों को पर्सनल क्लीनलीनेस और सैनिटेशन की भी जानकारी देना, बताना, ये सब चीज़ें दी गई। साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कैस्टर ऑयल, क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, ये सब भी लोगों को दिए गए। गांधी जी ने नोटिस किया कि वहाँ की गंदगी जो है वो उन लोगों की बीमारी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ थी। गांधी जी ने कस्तूरबा जी से बात की, और कस्तूरबा जी जब वहाँ की वेमेन से मिली तो उनको पता चला कि कैसे कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक साड़ी है या 1-2 कपड़े हैं। तो गांधी जी ने उस सब चीज़ों को भी सॉर्ट आउट करने के लिए रेगुलर बेसिस पे उनके जो वॉलेंटियर्स थे उनको इंस्ट्रक्ट करते थे, पोस्ट के थ्रू फाइनेंशियली हेल्प भेजते थे। और इस तरह से चंपारण का जो एपिसोड है गांधी जी की लाइफ में एक बेहतरीन था। उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑर्डिनरी चीज़ें ही की हैं, और कभी भी मतलब उनका ये कहना था कि ब्रिटिशर्स उनको ऑर्डर नहीं कर सकते उनकी ही कंट्री में। चंपारण तो सिर्फ एक अटेम्प्ट था पुअर पीजेंट्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, ना कि नॉन वायलेंस के अगेंस्ट या मूवमेंट चलाना। और इस तरह से गांधी जी ने जो छोटे छोटे लोगों की प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ है, उन्हीं इश्यूज़ के साथ में मिलियंस लोगों के साथ जुड़ गए। साथ में गांधी जी ने सेल्फ रिलायंस की भी बात की कि हमें खुद के ऊपर मेक इंडिया फ्री, इस तरह की मूवमेंट रखनी होगी। उसी समय उनके एक फॉलोअर जो ब्रिटिशर हैं, चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, मिलने आए, क्योंकि उनकी बदली हो चुकी थी, फिजी जा रहे थे, तो वो लास्ट में गुड बाय करने आए थे। गांधी जी के साथ जितने भी लॉयर्स थे सब चाहते थे कि एंड्रयू उनकी हेल्प करें, लेकिन गांधी जी ने इसका अपोज किया। उनका यह कहना था कि अगर वो एंड्रयूज की हेल्प लेते हैं इसका मतलब है वो लोग अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। उन्होंने बताया इस चीज़ को कि हमें अपने ऊपर भरोसा करना है और खुद ही बैटल्स जीतने हैं। गांधी जी ने इस तरह से वहाँ सभी लोगों को सेल्फ रिलायंस का लेसन सिखाया। और सेल्फ रिलायंस की बात, इंडियन इंडिपेंडेंस और शेयर क्रॉपर्स की हेल्प, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ के यहाँ से एक मूवमेंट शुरू होती है। तो ये कहानी थी इस चैप्टर की। आई होप आपको पसंद आई होगी कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कोई डाउट है, कोई कमेंट है, आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।